बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में 7 माह बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। पाकिस्तान तरक्की की राह पर तेजी से गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद के लिए अमेरिका से पाबंदियां उठाने का बड़ा मुतालबा कर दिया। कोरोना वायरस मुतासरा ममालिक के लिए वर्ल्ड बैंक ने बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ अहम तरीन फैसला कर लिया। अमेरिका भी वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की आवाज़ बनते हुए मैदान में आ गया। तुर्की और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करवाने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज रूस का एक रोज़ा दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारियां का अहम दौरा। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत के दारुल हुकूमत में तशद्दुद के बाद अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून में गुर्बतें बढ़ने लगी। नून लीगी वफद शाम 4 बजे खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी से अहम मुलाकात करेगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 7 माह बाद इंटरनेट की बंदिश खत्म कर दी गई। इस बंदिश का खात्मा मशरूत तौर पर 17 मार्च तक किया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विस मशरूत तौर पर बहाल कर दी गई है। इंटरनेट सर्विस की फराहमी के सरकारी अदारे BSNL के एक एहलकार के मुताबिक हकाम की हदायत के बाद उन्होंने इंटरनेट सर्विस बहाल करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तमाम अरसे के दौरान बाज़ कश्मीरी शहरी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल जारी रखे हुए थे। मज़कूरा फैसले के बाद भारतीय हुकूमत की कैद में मौजूदा साबिक वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि हकाम को एहसास हो गया है कि इंटरनेट की ये बंदिश बेफायदा है, क्योंकि कश्मीरी पहले ही VPN के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। काबिज हकाम ने इंटरनेट सर्विस की ये बहाली मशरूत तौर पर की है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मोबाइल पर इंटरनेट की रफ्तार सिर्फ 2G होगी। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर तेजी से गामजन है। मौजूदा दौरे हुकूमत में अब तक सबसे ज्यादा तरक्याती फंड खर्च किए गए। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तरक्की के अदाद-ओ-शुमार पेश किए और कहा है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम और जारी खातों के खसारे में 73% कमी हुई। इनका कहना था कि पब्लिक सेक्टर में तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल रवा माली साल के 8 माह में 39% रहा। जुलाई 19 से फरवरी 20 तक तरक्याती बजट का तनासब 6 साल में सबसे ज्यादा रहा। उनका कहना था कि बरामदात बढ़ रही हैं और सीमेंट की फरोख्त में इजाफा हो रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम और जारी खातों के खसारे में 73% कमी आई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद के लिए अमेरिका से पाबंदियां उठाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका हकीकत में नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ईरान की मदद करना चाहता है तो इसे तिब्बी सामान की बरामदात पर आयद पाबंदियां समेत तमाम पाबंदियों को उठा लेना चाहिए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी काबीना के इजलास में सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हमारे लोग बखूबी जानते हैं कि अमेरिकी हकाम झूठ बोल रहे हैं और तुम सच नहीं बोल रहे। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ता को कहा था कि वाशिंगटन नोवल कोरोना के मसला में ईरानियों की मदद करने का ख्वाह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में पहुंचने के बाद वर्ल्ड बैंक ने
मुतासरा ममालिक में सेहत और मैशियत पर मरतब होने वाले असरात से निपटने के लिए $12 अरब की इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। आलमी बैंक की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया है कि इस फंड के इजरा का मतलब इन ममालिक की मदद करना है जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुतासरा हिकमत अमली मरतब करते हुए अमली इकदाम कर रहे हैं। पैकेज के जरिए वर्ल्ड बैंक तरक्याती ममालिक में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद फराहम करेगा ताकि सेहत की सर्विसेज तक लोगों की रसाई यकीनी बनाकर इन्हें वायरस से महफूज रखा जाए। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वायरस से ईरान में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वायरस के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मुसलमानों पर मज़ालिम उजागर करने पर जवाद ज़रीफ का शुक्रिया भी अदा किया। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने भी हुकूमत पाकिस्तान के एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तारीफ कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का कहना था कि नौजवान ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम को अमेरिका सराहता है। तफसीलात के मुताबिक नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने ट्विटर के जरिए कहा है कि हम पाकिस्तान के स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। तालीम नौजवानों की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। हम ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौका पर एहसास तलीमी वज़ाइफ के साथ भरपूर तावन करते हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। 2 दिन कबल वज़ीर आज़म ने एहसास अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसके तहत मुस्तहिकीन ज़हीन तलबा में वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और रूस के दरमियान कशीदगी में बढ़ते हुए इजाफे को कम करने के लिए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज रूस का अहम एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदारती दफ्तर के शोबा मवासलात से जारी किए गए बयान के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मास्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अहम मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात में तुर्की रूस दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ मजमूई तौर पर शाम और ख़ास तौर पर अदलब में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारियां का दौरा किया। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारियां का दौरा किया जहां इस वक्त पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट 2020 के मुकाबले जारी थे। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में पाक फौज की 7 और पाक फजाइया की 1 टीम जबकि अमेरिका, बरतानिया, रूस समेत 16 ममालिक की टीमें शरीक हुई। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट 2020 के मुकाबलों में कराची कोर आर्मी की टीम फातिहा करार पाई। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक के शरका को एक दूसरे के तजर्बा से इस्तेफादा का मौका मिला है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत के दारुल हुकूमत में तशद्दुद के बाद अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। नई दिल्ली में अमेरिकी सफारतखाने ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजरी में भारत में मौजूद अमेरिकी शहरियों को हदायत दी है कि वो शुमाल मशरकी दिल्ली में पुरतशद्दुद मुजाहरे से एहतियात बरतें और जहां भी मुजाहरे हो रहे हैं इन तमाम इलाकों में जाने से गुरेज करें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मुजाहरे इस वक्त शुरू हुए जब मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून नाफज किया। अमेरिकी सफारत खाने ने अपने शहरियों से कहा है कि वो तमाम तर तफसीलात जानने के लिए मुकामी मीडिया से राब्ता करें ताकि किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अमेरिका के बाद फ्रांस और रूस ने भी दिल्ली में मौजूद अपने शहरियों के लिए ऐसी ही एडवाइजरी जारी कर दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून में कुर्बतें बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग नून का वफद MQM मरकज का दौरा करेगा।
تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کا وفد شاہد خاقان عباسی کی قیادت میں ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد کا دورہ کرے گا۔ نون لیگی وفد میں احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور دیگر رہنما شامل ہوں گے۔ نون لیگ کا وفد شام 4 بجے خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی و سیاسی صورتحال، بلدیاتی انتخابات سمیت دیگر امور پر گفتگو کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت کا ساتھ چھوڑ کر سندھ حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی تھی، جسے ایم کیو ایم نے مسترد کر دیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔